डेरिवेटिव्स के लिए इंडेक्स वायदा कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कम से कम 15 लाख रुपए होगी। मौजूदा समय में ये 5 लाख से 10 लाख रुपए तक होती है। सेबी के मुताबिक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के नए नियम कई चरणों में लागू होंगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पर नया सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक F&O से जुड़े नए नियम 20 नवंबर से लागू होंगे। 1 फरवरी से ऑप्शन बायर्स से अपफ्रंट प्रीमियम और इंट्राडे पोजीशन लिमिट की निगरानी होगी। डेरिवेटिव्स के लिए इंडेक्स वायदा कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कम से कम 15 लाख रुपए होगी। मौजूदा समय में ये 5 लाख से 10 लाख रुपए तक होती है। सेबी के मुताबिक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के नए नियम कई चरणों में लागू होंगे। क्यों लाए गए नए नियम? डेरिवेटिव मार्केट में काफी जोखिम है। सेबी को चिंता है कि इसमें रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। निवेशकों का रुझान इधर इसलिए ज्यादा बड़ा है क्योंकि यहाँ बड़ा मुनाफा दिखता है, लेकिन इनमें ऐसे निवेशकों भी शामिल हैं जिन्हें डेरिवेटिव की समझ कम है। सेबी की लिमिट बढ़ाने के पीछे मकसद यही है कि डेरिवेटिव मार्केट में ऐसे निवेशक उतरे जो मार्केट को लेकर गंभीरता से सोचते हैं। सिर्फ एक ही इंडेक्स की होगी वीकली एक्सपायरी। सबसे बड़े इंडेक्स की ही वीकली एक्सपायरी होगी। NSE पर निफ्टी और BSE पर सेंसेक्स की ही वीकली एक्सपायरी होगी। बाकी सभी इंडेक्स की सिर्फ मंथली एक्सपायरी होगी। 20 नवंबर से नए नियम लागू होंगे। क्या असर होगा? हर दिन होने वाली वीकली एक्सपायरी बंद होंगी। सस्ते ऑप्शन के लालच में पैसा गंवाने वाले रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान कम होगा। एक्सपायरी के दिन भारी उतार चढ़ाव का खेल बंद होगा, लेकिन एक्सचेंज वॉल्यूम बढ़ाने के चक्कर में मंथली एक्सपायरी अलग अलग हफ्तों में रखेंगे। इसी चक्कर में और नए इंडेक्स लॉन्च होने का डर है। क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़कर अब 15 लाख रुपए का होगा। भविष्य में रिव्यू के समय कॉन्ट्रैक्ट 15 रुपीज -20 लाख की रेंज में रखे जाएंगे। 20 नवंबर से नए नियम लागू होंगे। क्या असर होगा? लॉट साइज बढ़ने से अब ज्यादा मार्जिन देना होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइज में बढ़ोतरी उम्मीद से कम हुई है। डर था साइज 15-20 लाख के बीच हो सकता है और 6 महीने बाद बढ़ाकर 20-30 लाख होना था। जिन्हें ट्रेडिंग की लत है उनका नुकसान बढ़ने की आशंका है। क्या हुआ? 3. कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट खत्म। एक्सपायरी के दिन अब कैलेंडर स्प्रेड का फायदा नहीं मिलेगा। 1 फरवरी से नए नियम लागू होंगे। क्या असर होगा? अब ज्यादा मार्जिन देना पड़ेगा। रोलओवर और हेजिंग करने वालों को नुकसान होगा। आर्बिट्राज ट्रेडर्स के लिए ज्यादा मार्जिन देना निगेटिव। क्या हुआ? 4. ऑप्शन खरीदने से पहले देना पड़ेगा पैसा। ऑप्शन ट्रेडर को अपफ्रंट प्रीमियम देना होगा। 1 फरवरी 2025 से नए नियम लागू होंगे। क्या असर होगा? पहले दिन के अंत तक प्रीमियम देने की छूट थी। अब रिटेल निवेशक को ट्रेडिंग के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। ऑप्शन की अनाप शनाप खरीदारी में कुछ कमी आएगी। ऑप्शन की लिक्विडिटी में कमी आने की संभावना। क्या हुआ? 5. एक्सपायरी के दिन मार्जिन में बढ़ोतरी। शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर 2% एल्म एक्सट्रीम लॉस मार्जिन लगेगा। 20 नवंबर से नए नियम लागू होंगे। क्या असर होगा? एक्सपायरी के दिन ज्यादा मार्जिन देना होगा। ट्रेडर्स आखिरी दिन तक पोजीशन नहीं रखेंगे। जल्दी रोल ओवर करेंगे या पोजीशन जल्दी खत्म करेंगे। एल्गो ट्रेडर्स, प्रॉप ट्रेडर्स, आर्बिट्रेजेस पर और रिटेल सभी के लिए निगेटिव। वैसे मार्जिन में बढ़ोतरी उम्मीद से कम 5% तक एल्म बढ़ने की आशंका थी। क्या हुआ? 6. पोजीशन की इंट्राडे मॉनिटरिंग दिन के दौरान ही अलग अलग समय पर मॉनिटरिंग होगी। एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्प निगरानी करेंगे। 1 अप्रैल 2025 से नए नियम लागू होंगे। क्या असर होगा? सभी को ज्यादा इंट्राडे मार्जिन देना होगा।